इस चैनल पर उपस्थित सभी विद्वान श्रोतागण एवं सभी सब्सक्राइबर बंधुओं, आप सभी लोगों का इस चैनल पर एक बार हार्दिक स्वागत व सबका अभिनंदन है। दोस्तों, कौन थे वह ऋषि जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह एक चूहे से किया था? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ज्ञानवर्धक है। एक वन में एक तपस्वी रहते थे। वे बहुत पहुँचे हुए ऋषि थे। उनका तपस्या बल इतना ऊंचा था कि रोज वह प्रातः आकर नदी में स्नान करते थे और नदी किनारे एक पत्थर के ऊपर आसन जमाकर तपस्या करते थे। निकट ही उनकी कुटिया थी जहां उनकी पत्नी भी रहती थी। एक दिन एक विचित्र घटना घटी। अपनी तपस्या समाप्त करने के बाद, ईश्वर को प्रणाम करने के बाद, उन्होंने अपने हाथ खोले ही थे कि उनके हाथ में एक नन्ही सी चूहिया आकर गिरी। वास्तव में आकाश में एक चील पंजों में उस चूहिया को दबाए उड़ी जा रही थी और संयोगवश चूहिया पंजों से छूटकर नीचे गिर गई। ऋषि ने मौत के भय से थर-थर कांपती हुई उस चूहिया को देखा। ऋषि और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। कई बार पत्नी संतान की इच्छा व्यक्त कर चुकी थी। ऋषि दिलासा देते रहते थे। ऋषि को पता था कि उनकी पत्नी के भाग्य में अपनी कोख से संतान को जन्म देकर मां बनने का सुख नहीं लिखा है। किस्मत का लिखा तो बदला नहीं जा सकता, परंतु अपने मुंह से यह सच्चाई बताकर वे पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। यह भी सोचते थे कि किस उपाय से अपनी पत्नी के जीवन का मैं अभाव दूर कर सकूं। ऋषि को नन्ही चूहिया पर दया आ गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ा और अपनी तपस्या की शक्ति से चूहिया को मानव बच्ची बना दिया। वह उस बच्ची को हाथों में उठाए घर पहुंचे और अपनी पत्नी से बोले, सुभागे, तुम सदा संतान की कामना किया करती थी। समझ लो कि ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है और यह बच्ची भेज दी है। इसे अपनी पुत्री समझकर इसका पालन पोषण करो। ऋषि पत्नी बच्ची को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। बच्ची को अपने हाथों में लेकर चूमने लगी। कितनी प्यारी बच्ची है, मेरी बच्ची ही तो है, इसे मैं पुत्री की तरह पालूंगी, ऐसा वो अपने पति से कह रही थी। इस प्रकार वह चूहिया मानव बच्ची बनकर ऋषि के परिवार में पलने लगी। ऋषि पत्नी सच्ची माँ की भांति उसकी देखभाल करने लगी। उसने बच्ची का नाम कांता रखा। ऋषि भी कांता से पितावत स्नेह करने लगे। धीरे धीरे वे भूल गए कि उनकी पुत्री कभी चूहिया थी। माँ तो बच्ची के प्यार में खो गई। वह दिन रात उसे खिलाने और उससे खेलने लगी। ऋषि अपने पत्नी को ममता लुटाते देखकर प्रसन्न होते कि आखिर संतान न होने का उसे दुख नहीं हो रहा है। ऋषि ने स्वयं भी उचित समय आने पर कांता को शिक्षा दी और सारा ज्ञान विज्ञान की बातें सिखाई। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। देखते ही देखते माँ का प्रेम तथा ऋषि का स्नेह व शिक्षा प्राप्त करती कांता बढ़ते बढ़ते 16 वर्ष की सुंदर सुशील व योग्य युवती बन गई। माता को बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन उसने ऋषि से कह डाला, सुनो, अब हमारी कांता विवाह योग्य हो गई है, हमें उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। तभी कांता वहां आ पहुंची। उसने अपने केशों में फूल गूंथ रखे थे। चेहरे पर यौवन दमक रहा था। ऋषि को लगा कि उसकी पत्नी ठीक कह रही है। उन्होंने धीरे से अपनी पत्नी के कान में कहा, मैं हमारी बिटिया के लिए अच्छे से अच्छा वर ढूंढ निकालूंगा। उन्होंने अपने तपोबल से सूर्यदेव का आवाहन किया। सूर्यदेव ऋषि के सामने प्रकट हुए और बोले, प्रणाम मुनिश्री, कहिए आपने मुझे क्यों स्मरण किया है, क्या आज्ञा है? ऋषि ने कांता की ओर इशारा करके कहा, यह मेरी बेटी है, सर्वगुण संपन्न है। मैं चाहता हूं कि तुम इससे विवाह कर लो। तभी कांता बोली, तात, यह बहुत गर्म है, मेरी तो आंखें चौंधिया रही हैं, मैं इनसे विवाह कैसे करूं? ना कभी इनके निकट जा पाऊंगी, ना इन्हें देख पाऊंगी। ऋषि कांता के पीठ को थपथपाते हुए बोले, ठीक है, तुम्हारे लिए दूसरे श्रेष्ठ वर को मैं देखता हूं। सूर्यदेव बोले, ऋषिवर, बादल मुझसे श्रेष्ठ है, वह मुझे ढक लेता है, उससे बात कीजिए। ऋषि के बुलाने पर बादल गरजते और बिजलियां चमकाते हुए प्रकट हुए। बादल को देखते ही कांता ने विरोध किया, तात, यह तो बहुत काले रंग का है, मेरा रंग गोरा है, हमारी जोड़ी नहीं जमेगी। ऋषि ने बादल से पूछा, तुम ही कोई वर बताओ, तुमसे श्रेष्ठ वर कौन है? बादल ने उत्तर दिया,
पवन वह मुझे उड़ा कर ले जाता है, मैं तो उसी के इशारे पर चलता रहता हूँ। ऋषि ने पवन का आवाहन किया। पवन देव प्रकट हुए। ऋषि ने कांता से पूछा, पुत्री तुम्हें यह वर पसंद है? कांता ने अपना सिर हिलाया। नहीं तात, यह बहुत चंचल है, एक जगह टिकेगा ही नहीं, इसके साथ गृहस्थी कैसे जमेगी? ऋषि की पत्नी भी बोली, हम अपनी बेटी को पवन को नहीं देंगे। दामाद कम से कम ऐसा तो होना चाहिए जिसे हम अपनी आंखों से देख तो सकें। ऋषि ने पवन देव से कहा, तुम ही बताओ कि तुमसे श्रेष्ठ कौन है? पवन देव बोले, हे ऋषिवर, पर्वत मुझसे श्रेष्ठ है, वह मेरा रास्ता रोक लेता है। ऋषि के बुलाने पर पर्वतराज प्रकट हो गए और बोले, ऋषिवर आपने मुझे क्यों याद किया? ऋषि ने सारी बातें बताई। पर्वतराज ने कहा, पूछ लीजिए कि आपकी कन्या मुझे पसंद करती है या नहीं। कांता बोली, ओह, यह तो पत्थर ही पत्थर है, इसका दिल भी पत्थर होगा। ऋषि ने पर्वतराज से उससे भी श्रेष्ठ वर बताने को कहा तो पर्वतराज बोले, चूहा मुझसे श्रेष्ठ है, वह मुझे भी छेद करके बिल बनाकर उसमें रहता है। पर्वतराज के ऐसा कहते ही एक चूहा उनके कानों से निकलकर सामने आ कूदा। चूहे को देखते ही कांता खुशी से उछल पड़ी। तात तात, मुझे यह चूहा बहुत पसंद है, मेरा विवाह इसी से कर दीजिए, मुझे इसके कान और पूंछ बहुत प्यारे लग रहे हैं, मुझे भी यही वर चाहिए। ऋषि ने मंत्र के बल से चूहिया को मानवी बना दिया था, पर उसका दिल तो चूहिया का ही रहा। ऋषि ने कांता को फिर चूहिया बनाकर विवाह किया और उसे विदा कर दिया। मित्रों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीव किसी भी योनि में जन्म लेता है, उसी के संस्कार उसके अंदर हमेशा बने रहते हैं। स्वभाव नकली उपायों से कभी नहीं बदले जा सकते हैं। मित्रों, अगर आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससे भी अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो सके। और मित्रों, आपसे लेते हैं अब इजाज़त। मिलेंगे फिर नई जानकारी के साथ किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।